आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ई नोट फॉर एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होता है, तो इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू गिवन है -1.66 वोल्ट एंड थैलियम का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो है +1.26 वोल्ट। तो अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव में गिवन है और दूसरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव में गिवन है। ठीक है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहे हैं? नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो मेटल है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंडिकेट कर रहे हैं डोनेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोड, डोनेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो मतलब ये जो मेटल है, ये एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से इजीली क्लियर हो रहा है कि एल्यूमिनियम की टेंडेंसी है कि एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव के फॉर्म में कन्वर्ट करें, यानी कि एल्यूमिनियम की हाई टेंडेंसी है एल्यूमिनियम आयंस बनाने की, लेकिन थैलियम की टेंडेंसी नहीं है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के जो डेटाज हैं वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि एल्यूमिनियम हैज हाई टेंडेंसी टू फॉर्म एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयंस, यानी कि एल्यूमिनियम की ज़्यादा टेंडेंसी होगी कि वो 3 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो, लेकिन जो थैलियम है वो 3 पॉजिटिव की फॉर्म में स्टेबल नहीं है सॉल्यूशन में। और ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है थैलियम। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? जो दूसरी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन करे और खुद का क्या हो जाए? रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड, उसका खुद का क्या हो जाए? रिडक्शन। और रिडक्शन को हम किस तरीके से समझते हैं? रिडक्शन को हम समझते हैं डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज होगा, तो थैलियम का जो है प्लस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा थैलियम +3 से। ओके, तो एल्यूमिनियम +3 आयंस में इजीली कन्वर्ट हो जाता है, तो एल्यूमिनियम की जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगी वो ज्यादा होगी थैलियम से। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया था कि कौन सा एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ज्यादा होगा इन दोनों मेटल्स में से, तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ज्यादा होगा। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया है White fumes appear around the bottle of anhydrous aluminum chloride. Give the reason. Anhydrous aluminum chloride की बोतल के अराउंड व्हाइट फ्यूम्स दिखती हैं हमें, तो इसका रीजन क्या होगा? तो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो अगर एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर में एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में अगर आएगा तो क्या होगा? HCl के साथ जो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है यानी कि एनहाइड्रस AlCl3 है वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, और वाटर के साथ रिएक्शन करके HCl हमें वहां से मिलेगा। तो जो मोइस्ट HCl होता है वो व्हाइट कलर का हमें दिखता है, इसलिए एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की बोतल को जब हम एटमॉस्फेयर में लेके आते हैं तो वो उसके कैप के अराउंड हमें व्हाइट कलर का कुछ दिखता है। ठीक है, रिएक्शन क्या होती है यहाँ पे? AlCl3 जब H2O के साथ रिएक्शन करता है, H2O के साथ रिएक्शन, ये H2O कहाँ से आया? क्योंकि हमसे बोला गया है कि एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की बोतल को हम एटमॉस्फेयर में लेके आते हैं, तो मतलब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है, तो मॉइस्चर में वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो इसलिए इसके साथ रिएक्शन करेगा और किसकी फॉर्मेशन करता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl गैस यहाँ से रिलीज होती है। तो HCl जो मॉइस्ट फॉर्म में होगा तो वो कैसे कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है बोरोन इज अनेबल टू फॉर्म BF63 नेगेटिव आयंस, एक्सप्लेन। तो थर्ड पार्ट में हमसे पूछ लिया गया है कि जो बोरोन है वो BF63 नेगेटिव आयंस फॉर्म करने में अनेबल रहता है, इसका रीजन क्या है? डू नॉट फॉर्म्ड बाय बोरोन। ठीक है, इसका रीजन क्या होगा? देखिए, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन में देखूं तो बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरोन में हो गए 3। ठीक है, तो यानी कि बोरोन की वैलेंसी कितनी हो गई? 3।
अब बोरोन की वैलेंसी 3 हो गई, तो बोरोन सिर्फ 3 फ्लोरीन के साथ ही बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। और बोरोन में d ऑर्बिटल्स भी अवेलेबल नहीं है, तो हम लिखेंगे ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल, बोरोन जो है वो अपनी वैलेंसी को एक्सपैंड नहीं कर पाता। अब बोरोन की वैलेंसी यहाँ पे 3 ही हो गई, लेकिन एल्यूमिनियम की वैलेंसी भी ऐसे 3 ही होती है, लेकिन एल्यूमिनियम अपनी वैलेंसी एक्सपैंड कर पाता है क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। बोरोन के पास d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होते, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल्स की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से बोरोन एक्सपैंड, इसका ऑक्टेट रूल को एक्सपैंड करने में अनेबल रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बोरोन, तो हमने डिस्कस किया था कि बोरोन में d ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए बोरोन अपनी जो वैलेंसी होती है उसको एक्सपैंड नहीं कर पाता, इसलिए बोरोन हेक्साफ्लोराइड नहीं बनाता। लेकिन एल्यूमिनियम हेक्साफ्लोराइड की फॉर्मेशन करता है, AlF6 नेगेटिव जो है वो फॉर्म हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूंगी तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ठीक है। अब 3p1, तो इसमें जो 3d ऑर्बिटल है वो वेकेंट पड़ा है, ठीक है। तो 3d ऑर्बिटल यहाँ पे वेकेंट पड़ा है, तो ये अपनी जो वैलेंसी है उसको एक्सपैंड कर सकता है, इसलिए ये एल्यूमिनियम जो है वो हेक्साफ्लोराइड की फॉर्मेशन करता है, बट बोरोन में पॉसिबिलिटी नहीं होती है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।